बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन आपके समझ में नहीं आया मेरे दोस्त। अपने गांव पर जो सितम हो रहा, सितम करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने गांव तिवारीपुर का प्रधान जिसका नाम है शंकर भाईजान। तो गांव पर करता है और जुल्म शंकर बहुत ही गांव से कुछ ना है जाता सा और गाँव वालों से कुछ ना है जाता था लेके फरियादिया ये और तेरी पर मेरे करिया जुल्म भारी जो शंकर प्रधान है गरीबों मजबूर बेचैन मसीम बेसहारा उन लोगों को सताना उसका प्यासा बन गया है। लोग अपनी फरियाद लेकर के शंकर के पास जाते तो उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती बल्कि उन्हें छूटने की छूट होकर खाना पड़ता है। हाँ भाई जाने तो आपकी बात और तुम तो जानते हो हमारे कहने के अनुसार हमारे बिरादरी के लोग सभी लोग मिलकर के हमारे कहने के अनुसार शंकर को अपनी कीमती वोट दे डाला। हाँ भाई। हमारे बिरादरी के नहीं बल्कि हिंदू भाई भी हमारे कहने के अनुसार शंकर को वोट दे डाला और आज अपनी प्रधानी पाने के बावजूद इतना आतंक करता है कि लोगों को जीना हराम कर रखा है। नहीं भाईजान, मैं भी जिस गली से निकलता था उस गली में शंकर सिंह की सपोर्ट करता था कि सब लोग मिलकर के भाई शंकर सिंह को वोट दे दो, लेकिन आज वही शंकर सिंह अपने को दादा ठाकुर कहा रहा है। गांव में जो खरंजा लगे हुए थे उन्हें पटिंजा के रूप में कर दिया और जो इंटरलॉक रोड बनी हुई है जिला पंचायत से बनी हुई है और वो कहता मैंने बनवा दिया। जो रोड यहाँ से और अपने मानपुर तक गई हुई है जहां जहां खड्डे इतने थे उसको हैरों से जुतवा करके और करहा लगवा दिया कि मैंने पूरी रोड बनवा। इन्हीं बातों को लेकर के सभी गांव के एकत्रित होकर के हमारे मकान पर आए थे। आज ही सुबह का जब आने के बाद तत्काल आपके पास चलाया। फिर गांव वाले क्या बोले? गांव वाले कहने लगे कि भाईजान तुम्हारे कहने के अनुसार हमने शंकर प्रधान को वोट दिया था। आज शंकर प्रधान तिवारीपुर गांव सभा का प्रधान ही नहीं बल्कि ऐसा अत्याचारी बन गया कि गरीब बेबस मजबूर यतीम बेसहारों को सताना उसका प्यासा बन गया। हमने लोगों से कहा सब्र करो, सिर्फ 1 ही साल बचा, 1 साल के बाद आप जिन लोगों को प्रधान चुनेंगे उन लोगों को हम प्रधान बना देंगे। लोग गांव वालों ने कहा मैंने किसी को प्रधान देखना नहीं चाहता, इस ग्राम सभा का प्रधान बनोगे तो शेर खान तुम। अरे बहुत अच्छी बात है दोस्त, अगरचे गांव वालों ने चुना तो बहुत अच्छा चुना, क्योंकि ये ठाकुर खानदान में बहुत दिन से प्रधानी चलती चली आ रही है और जो गरीब इंसान थे आज भी गरीब बने हुए हैं। आवास का पैसा आता है, कहता है नरेगा का पैसा आया हुआ उसमें जो है मुठा लगवा लेता, पैसा हड़प कर। लेकिन मैंने गांव वालों को साफ ही शब्दों में इनकार कर दिया। क्यों? किस लिए? क्योंकि सच्चा दोस्त वही माना जाता है दुख और सुख में शामिल हो जाए। ये तो बात है। हम प्रधानी के चुनाव में खड़े होने से साफ ही शब्दों में गांव वालों से इनकार कर दिया। हमने कहा प्रधानी के चुनाव में अगला प्रत्याशी जो हमारा होगा वो होगा इस तिवारीपुर गांव सभा का जिसका नाम होगा
क्या बात है? क्या हमने कोई गलत फैसला ले लिया? मेरे दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए मुझे इस खेती किसानी से लगाव है। मैं खेती किसान का हाल चाल जानता हूं। मैं अनपढ़ गंवार इंसान हूं। मैं राजनीति को नहीं जानता हूं। मेरे दोस्त सुंदर सिंह, मैंने गांव वालों से वादा करके आया हूं कि आज हमारी बात आपके दर पे लेकर आया हूं, तो क्या हमारी बातों का इनकार कर देंगे आप? मेरे दोस्त, और नहीं दोस्त लड़ने के चाह कि शेर खान तो मेरे बचपन का यार है, तो मेरा जिगर है, मेरा जिस्म है। तो कहा करता था जिस्म दो है लेकिन जान एक। कभी मेरी बातों पर तो इनकार नहीं किया, आज कैसा तू बात करता है? अरे भाईजान, तुम्हें मालूम होना चाहिए आप ही कह रहे हैं और सारा अपना ग्राम सभा कह रहा है कि इस वर्ष में सामान्य सीट आने वाली है मेरे दोस्त। और सामान्य सीट कर आई यहाँ पे, सामान्य सीट कर आई यहाँ पे, लड़ो तुम इलेक्शन करो। बहाना बनाने से इंसान अपनी हिम्मत और औकात को खो नहीं सकता। हम साफी शब्दों में तुम्हारी जुबान से सुनना चाहते हैं कि तुम हमारी बातों से इनकार हो या स्वीकार। अरे मेरे दोस्त, हमें ये बताओ कि अपने दोस्त की बात मानोगे या ठुकराओगे? अपने दोस्त का कहा मानोगे या नहीं मानोगे? मैं एक बार नहीं बार बार कहता हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इलेक्शन। सुंदर सिंह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारी बातों का इनकार कर दोगे। अगर काश जानता कि तुम हमारी बातों का इनकार कर दोगे तो शायद गांव वालों के सामने मैं ये जुबान अपनी नहीं देता कि हम अपने दोस्त सुंदर सिंह को प्रधानी के चुनाव में खड़ा कर दूंगा। और तुम तो जानते हो मैं सच्चा मुसलमान हूं। मेरा सर कट सकता है, फट सकता है, लेकिन कभी झुक नहीं सकता। आज तुमने हमारी बात को इनकार करके अपनी औकात और अहमियत को दिखा दिया मेरे यार। तू तो कहता था कि तू बचपन का दोस्त है, जिस्म दो है लेकिन जान एक समझ गया। तू सिर्फ मतलब का दोस्त था। आज तेरे दर से ये जा रहा है शेर खान। आज के बाद तेरे दर पर शेर खान जीवन में। कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्त को छोड़ करके जा रहे हैं? इतने बेरहम हो गए हो? अरे कह लो, जो कुछ कहना हो सो कह लो। कहना सिर्फ यही है, अगर हमारा तुम्हारा दोस्ताना है तो आज दोस्ताना सलामत रखने के लिए चाहे दुश्मन जमाना हो जाए लेकिन तुम्हें प्रधानी के चुनाव में खड़े हो। नहीं मेरे दोस्त, वही क्रोध भरी बात अपने दोस्त से कहो। क्रोध से बात यही कहना चाहता हूँ, जिस बात के लिए तेरे दिल में दोस्त डर और भय है, याद कर अपने पूर्व जनों की। महात्मा गांधी अकेले लाठी लेकर निकले थे, अपने देश और मुल्क और वतन को आजाद करवाया। और आज यहाँ पर शासन की हुकूमत है और तू और मैं ठहरा दो इंसान मिलकर के शंकर की हुकूमत को खत्म नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन
हमारा कहना बस इतना है कि हमारी हंसी मत होने पाए। मैं अगर से चुनाव मैदान में हार गया दोस्त, तो मैं अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। नहीं, ऐसे ऐसे बात जुबान से नहीं। और जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं वादा करता हूं इस शंकर सिंह प्रधान का क्राइम मैं जरूर नष्ट कर दूंगा। मेरे दोस्त, चाहे सारा जमाना हमसे और तुमसे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरे दोस्त हम और तुम कभी दूर नहीं हो सकते। मेरे दोस्त, और बने चाहे दुश्मनी और जमाना हमारा बने चाहे दुश्मनी और जमाना हमारा, सलामत रहे हमें खुद पता था कि तुम कोई मादर चौथी कर रहे होगे, और अगर तुम मादर चौथ हो तो दादा ठाकुर दर मादर चौथ है। अभी तुमको हम बता, सीधे खड़े हो तुम, एकदम सीधे खड़े हो। ऐसी बदतमीजी की तो तुम्हारी गर्दन तोड़ देंगे, समझ लेना। जब मुलाकात हो या नहीं हुई, हो गया ना। चलो चलो साहब को हम उसका इंतजार करेंगे। प्रधान नमस्ते। बताओ का है ना प्रधान जी,
पूछे कौन काम में त्याओ जरूर बताइबा गाँव भर काहे सबको बताओ पर समस्या प्रधान जी ते कहने बताओ। प्रधान जी कॉलोनी हमारे यही रहा है, या किस्त आई दोबारा किस्तें ना आई। 40,000 रुपए की आई थी प्रधान जी। प्रधान जी लिंटर तलक बनवाए। प्रधान जी ज्यादा खुदाई कराओगे पर तो ऊंचे प्रेहन मकान बनते हैं तो 40,000 में कितनी दम होती प्रधान जी? प्रधान जी आपने कहा था कि आप लोग हमें वोट दे, अगर हम जीत जाएंगे आप लोग कॉलोनी शौचालय सब देंगे, कहा था आपने। चुप रहो, बहुत मरे जाओगे। और उसके बाद इतने दिन हो गए, अभी 5 साल हमारे जो पति देव थे उन पे फालिश गिर गई, वो तो अपाहिज हो गए। ठीक, उसके बाद 4 बच्चे हमारे हैं और छत नहीं है जिसके नीचे हम लोग सोए, और ट्रांसफार्मर कब का पड़ गया, 2 महीने हो गए हैं, उसको कोई नहीं बनवा रहा, अंधेरे में हम लोग रह रहे हैं। 4 बच्चे हैं। अरे किसी के डोल पर ऐसे होता है। प्रधान जी तुम कह रहा हो कि 15 दिन में आई चाहिए ना, 15 दिन में तो महीना में आई। आवाज के बता रहे हैं प्रधान ने कहा कि 15 दिन में तुम्हारा आवाज आई जाए। ऑनलाइन का मामला चल रहा है। हाँ प्रधान। और इस वक्त सारी शायदें बंद हैं और फिर प्रधानी के केवल 1 साल बाकी रह गए हैं। प्रधान 2-4 महीने में मस्ता जमा हो जाएगा। इस पंचवर्षीय में तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उत्तम का आगे काम ही नहीं है। अगला चुनाव आ रहा है, सब लोग मेहनत करो। अच्छा मेहनत करके वोट डालो, हमें वोट दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तुमको सबको तुम्हारा विकास मिलेगा। के प्रधान जब तुम प्रधानी में तुमको आवाज सुना दे पायो तो तीसरी में तुम कहा दे हो क्या प्रधान, अगर आवाज सबकी ना मिला तो बकिन प्रधान को दूसरा चुनाव प्रवाट तुमका दे भी नहीं। देखिए तुम तो जानते हो हम जात के ठाकुर हैं, और ठाकुर कितना भी सुधर जाए उसे प्रधान ना ही गांव में रही पको तो कमाई खा भी जाए। वोट नहीं दोगे। उठाओ चाबुक उठाओ, पहले इस माता चौथ को सही कर। जब तक कोई विकास ना हो तो तुमका वार्ड दे फायदा का हमका है। पूरे साले मालूम हो तुमका हम प्रधान के अरब पे है हन। या का बात बताया जी, प्रधान क्या रहो यहाँ पे, ठीक है। आए प्रधान ही यार रहे हमारे सबके दुआरे लागी देते वाट मांगे चप्पल लेकर उल्लू के पट्टे। आज तक दादा ठाकुर के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ऊंचे सुर में बात कर सके। सही बात, लेकिन ये 2 टके के इंसान आज दादा ठाकुर के सामने अपनी औकात दिखाकर चले गए हैं। नौकर ओह तो जानता है जो 2 पंचवर्षीय पहले इलेक्शन जीता है, हाँ तो सब लोगों के आगे हाथ जोड़ कर दिए। पाँच छुए अब हाथ नहीं जोड़ूंगा, तुम्हारे प्रोग्राम सभा को जाऊंगा, सीधे जूता निकाल के जाऊंगा। बस
तो दादा ठाकुर से बुरा कोई इंसान नहीं होगा। जाओ जाकर ठाकुर विजय सिंह को संदेशा दो। हाँ, और उनसे कहो दादा ठाकुर तुम्हें अभी इसी वक्त बुलाया है। से सरखम पे राज करता हूँ, मैं ताजिब से सरखम पे राज करता हूँ। अरे दादा ठाकुर और बुलवा या किस बात पे और बदलावों में बुलाने का मकसद जानना चाहते हो, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। तो बुलवाया हो ये तुम्हारी ताकत और तुम्हारे बलबूते पे दादा ठाकुर एक दूसरी पंचवटी प्रधानी कर रहा है। क्यों नहीं मेरे दोस्त? क्या भाई, 1 साल प्रधानी के बच्चे हो तो 4-6 महीने में बस्ता जमा हो जाएगा। लेकिन तिवारीपुर गांव का माहौल कुछ अच्छा नहीं लगता है। हर गली हर चौराहे पे लोग मीटिंग करते हैं, यही मीटिंग करते हैं कि इस वर्ष दादा ठाकुर को प्रधान नहीं चुना जाएगा। कौन ऐसी अपने जुबान से शब्द निकालता है? आप विजय सिंह से बताओ दादा ठाकुर उसकी हमेशा के लिए जवाब। ठाकुर विजय सिंह आधे तूफान की तरह फैल जाओ तुम्हारे प्रोग्राम सभा में, और देखो कौन है वो लोग को पट्टा जो दादा ठाकुर के खिलाफ जबान चला रहा है। मेरे दोस्त, आपके कहने से मैं जरूर जाऊंगा तिवारीपुर ग्राम सभा के अंदर। कार किसी ने तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाया या वोट ना देने की बात किया तो ये विजय सिंह उसको ये बात है विजय सिंह, तो दादा ठाकुर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। बड़ा पैगाम आज खुद देखेंगे कि तिवारीपुर ग्राम सभा में दादा ठाकुर के सामने जुबान चलाने की हिम्मत कितनी हुई है। आओ चलते हैं। चलिए। देखो भैया संजय, देखो भौजी, आवास चक्कर में यहाँ प्रधानवा तिर गए, हाँ? कहा थे एक साल में का कुछ नहीं पैबा अगले प्रधानी देवी इनकी तो बाप की दाढ़ी 2014 की अब किन का प्रधान न सुनो और सुनो। अब तो प्रधानी क्या ख्वाब देखे वाट मांगा आ जाए तो कहते वाट तुम है के दे पे वाट छिपतो सुंदर सिंह के ब्राड़ दे खाओ दूसरे क्या गाओ दूसरे क्या। अब पूछे कहाँ गे रहा तो तुम बताओ गन्नम पानी लगावे गे रहा ना, और हम बतेबा मूंगफली खवा दे। बताए ना दे कोई जने बताए ना दे। हाँ चलो आओ बात को चलो ना। देखो विजय सिंह, ये शायद कोई मीटिंग किए हुए आ रहे हैं, इसलिए आप बुलाओ, इसे पूछो कहां से तुम लोग आ रहे हो। अरे याओ याओ
ये तो पश्चिम टोला वाली भौजी भी टहल रही है। वाह वाह वाह। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मूंगफली खोदे। मूंगफली खोदे। देखा प्रधान जी, इनसे हम लोग ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कह रहे मूंगफली खोदे जा रहे। इतना सज धज कर घूम रही हो? हम लोग खेत में पानी लगा रहे हैं। हम लोग खेत में अच्छा, पानी लगाए ना, ये लोग मूंगफली खोदे। छोट कम बोलो, ये बताओ क्या मीटिंग यहाँ हो रही थी? के प्रधान ये बताओ को खेतनों में कहूँ मीटिंग होते अरे तू कहाँ जा रहा है? आओ, तुम्हें तो लड़ाई के जल लगते हो, तिलक लगा के घूमते हो। ठाकुर साहब, कहाँ जा रहे हो? हम दोनों भाई गन्ने में पानी लगा रहे थे। हाँ? खोल दी चले पानी। हम दोनों भाई पानी लगा रहे थे। अगर झूठ बोलोगे तो सबकी पिटाई होगी भी। झूठ साफ साफ बताओ। बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। एक बात मेरी अपने कानों में डालो, ये ठाकुर विजय सिंह बोलता नहीं बल्कि इस रिवॉल्वर से खोलता बहुत है। ठाकुर सही साहब, बताओ उल्लू के बच्चों। ठाकुर साहब, हाँ। हम सच बता रहे हैं। हम खेत में दोनों भाई पानी लगा रहे थे। पानी लगा रहे हैं। सच बोल रहे ठाकुर साहब। जाओ साले उल्लू के पट्टे, नालायक गधे कहीं के ऊपर पानी लगाओ जाकर। अरे जाओ। लोगों को उठाकर मगरमच्छों के तालाब में डाल दो।